हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का BCS 012 ब्लॉक 3 यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर हमने देखा था पिछली वीडियो में कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जिसका हमने लिमिट कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज हम कंटिन्यूटी देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन देखेंगे, फिर द चेन रूल एंड लास्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स देखेंगे। तो कंटिन्यूटी में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लो यू हैव ए फंक्शन, ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो आपको यहाँ पर इसकी लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान लो कि यहाँ पर हमें कोई एक इस तरह से दिया हुआ है, ये कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब अगर फंक्शन इस साइड जाएगा तो उसको हम एल एच एस बोलेंगे, एल एच एल बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर फंक्शन इस साइड जा रहा है बड़े से छोटे की तरफ तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब इसी के लिए हमें क्या है, फंक्शंस बनाने हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंस टू a दे रखा है। अब इसके अंदर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है, तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यहाँ पर ना माइनस का साइन लगा देते हैं, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन की। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू यानी कि x इक्वल्स टू a माइनस एच रखेंगे। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू a माइनस एच रखेंगे। तो अगर x की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें ये रखना पड़ेगा ना कि h टेंस टू 0। तो हम यहाँ पर रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x हमारा क्या है, a माइनस एच। इस तरह से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, ये हमें एक फंक्शन दिया है, लिमिट x टेंस टू a की पावर a प्लस लिखते हैं यहाँ पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पर हमारे को कोई भी फंक्शन दे रखा होगा। अब जब हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हम x की वैल्यू को रखते हैं a प्लस एच, और यहाँ पर हम लिखते क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 और f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस एच। तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम कैसे निकालते हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन किस तरह से बताते हैं। अगर आपको ये बताना है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे रखा है एक्स इक्वल्स टू ए, इफ अगर यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू, मतलब लिमिट निकालने के बाद में अगर उसकी वैल्यू रखते हैं ए, तो फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आती हैं, ये तीनों चीजें अगर मिल गई, मैच हो गई, बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। और वो क्या है, उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज टू बी डिसकंटिन्यूट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 इफ लिमिट अगर हमें दी है एफ ऑफ एक्स x टेंस टू a डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अगर हमने उसकी लिमिट निकाली है, एफ ऑफ फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन दे रखा है वो अगर हमारे पास इन्फिनाइट टू इन्फिनिटी आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट एक्स टेंस टू ए माई मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी जो राइट हैंड लिमिट है, अगर हमने वो निकाली तो वो अगर हमारी क्या आ गई, नॉट इक्वल्स आ गई, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली, ये दोनों तो बराबर आ गई, लेकिन लास्ट में जब हम उसका फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो बराबर नहीं आए, तो हम भी यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है और पॉइंट पर मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम किस तरह से मतलब क्यों बताते हैं, तो अगर कोई भी फंक्शन की वैल्यू, मान लो कि यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस, मतलब अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा गैप है तो हम बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर यहाँ पर गैप नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन चाहे तो आप लिख लो कि इफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कॉज एक्स एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, चेक, और यहाँ पर 4 दे रखा है एक्स इक्वल्स टू 0 पर, चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0। एट पॉइंट 0 पे हमें क्या निकालनी है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, गिवन है एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है 4 है, और क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज एक्स और एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हम सबसे पहले इस अभी चेक करते हैं क्या क्या निकालना होता है हमें। अभी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और अगर वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई तो हम इसके लिए एक फंक्शन की वैल्यू को भी चेक करेंगे। अगर वो तीनों वैल्यू बराबर हो गई तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, और उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू, और यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं इसके अंदर, तो अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पर क्या रखते हैं, h रखते हैं, h टेंस टू 0, जिसमें हम h मतलब जब भी हमारा फंक्शन होगा तो उसके अंदर हम वैल्यू क्या रखेंगे 0 माइनस h, है ना। a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a रखते हैं ना, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 0 दे रखा है, क्योंकि 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस h हो जाएगा। तो जब हम इसके अंदर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। तो यहीं से हम अपनी लिमिट को रखना शुरू करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास h, ओके, यहाँ पर ना कॉस 4x है, कॉस 4h और डिवाइडेड बाय माइनस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, और ये आएगा 1 माइनस कॉस 4h और डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर, क्योंकि मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉस माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर ये एक फॉर्मूला और होता है कि जब हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, तो वो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, ये भी हमें काम आएगा। यहाँ दे रखा है ना आपके पास 1 माइनस कॉस 4x, तो यहाँ पर 4x की जगह पे क्या है 2x है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी पावर को हम मतलब इसको हम क्या कर देते हैं, आधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही ध्यान रखना है, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर और 2h, और ये क्या होता है हमारे पास h स्क्वायर, ये तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2h और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो हमारा 2 आया था ना, इसको हमने क्या किया, ये वाला 2 यहाँ से इसको हमने क्या लिया, इधर बाहर ले लिया। 2 मल्टीप्लाई लिमिट h टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर 2h और h स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें ना एक फॉर्मूला जब आपने पढ़ा था तो मैंने लिखवाया था कि लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर अगर आपको दे रखा है साइन x और डिवाइडेड बाय x है, तो वो क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो अभी यहाँ पर ये वाला x और ये वाला x क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2h है और यहाँ पर क्या है हमारे पास h स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर क्या लेकर आना पड़ेगा, 4, मतलब 4 करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो हमारे पास ये आएगा ना, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी दे रखा है। तो इसको जब हम बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड, ठीक है। ये पूरा कर दिया ताकि इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बात वही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वाला 2 भी है हमारे पास,
2 को यहीं रखते हैं। अब इसको ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 2h और डिवाइडेड बाय h, 2h का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया। अब हमें पता है कि ये क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर क्या है, 1/4 भी है, तो इसको भी हमने क्या किया, बाहर लेकर चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8। ये आपका क्या है, आंसर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कुछ इस तरह से दे रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1, सॉरी इसको अभी हमने पूरा किया नहीं। अब यहाँ से तो हमें 8 मिल गया, सॉरी 8 मिल गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा क्या आया, 8 आया, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है, तो ये बराबर तो हुए ही नहीं, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दे रखा है आपको x इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अगर हमें x एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1 x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/2 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1/2, x की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो किसी पॉइंट पे ही चेक कर देना। तो इसका पॉइंट देखो, यहाँ पर दोनों में -1/2 है, -1/2 है, तो हम ये पॉइंट यही वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमें कहाँ पर चेक करना है, एट पॉइंट -1/2 पर चेक करना है। तो ये कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। अब ये इतना तो हमें पता ही है। अब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, वो क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 1, ये दे रखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसको फर्दर चेक करते हैं। फंक्शन की लिमिट तो हमें पता ही होती है, वो हमें यहाँ से मिल गई है -2। ठीक है, यहाँ से अगर ये तीनों चीजें बराबर आती हैं तभी हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन की वैल्यू बराबर, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें पता ही है हम कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू जो भी दे रखा है -1/2, तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो ये दे रखा है, इसको हम अप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाना मत भूलना। अब h टेंस टू 0 हमने लिखा है, तो यानी कि हम क्या करें, x की जगह पर वैल्यू रख रहे हैं, किसकी, हम x की जगह पे क्या रखते हैं, a माइनस h रखते हैं। तो a क्या है हमारे पास, -1/2 है, तो इसी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, f ऑफ -1/2 माइनस h। ठीक है, तो जहां पर भी x रखना था उसकी जगह पे हम ये रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 4, यहाँ पर क्या है -1/2, x की जगह पे ये पूरा रखेंगे ना, इसका होल स्क्वायर, तो x -1/2 और h का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय क्या, 2 -1/2 माइनस h और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो है ही हमारे पास। जब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 और -1/h प्लस h स्क्वायर -1।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 -2h +1। ओके, तो यहाँ से हमें पता है कि -1 और ये वाला +1 कैंसिल हो गए। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वो भी हम आगे कर ही देते हैं। चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/4, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट ही जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/h, तो 4/h आ जाएगा, 4h आ जाएगा। जहाँ प्लस करके सॉल्व करें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, +h +4h² और यहाँ क्या आएगा आपके पास, 2h माइनस का 2h, यही बचा है। अब इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे, और ये माइनस का 1 लिखना तो हम भूल गए, ये रहा ना। अब इसके बाद में सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वाला जो माइनस का 1 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास ये बचा है 4h प्लस 4h² और -2h। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम 4h कॉमन ले सकते हैं, तो हम लेकर देख लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 4h कॉमन लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 2h, अच्छा सॉरी 1 बचा ना, 4 कॉमन लिया, तो 1 और 1h बचा, और यहाँ पर बचा 2h माइनस का 2h, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको पीछे लिख दे रही हूँ, यहाँ यही लिख देते हैं इसको पहले, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा 2, h से h तो कैंसिल ही हो गया था, और यहाँ पर बचा 1 प्लस h और डिवाइडेड बाय जो माइनस का 2 था वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू रख दो तो 0 हो जाएगी, यानी कि अगर हम रखेंगे -2 1 + 0 तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर -2। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो मैच हो गई, तो यानी कि हमें राइट हैंड लिमिट भी देखनी ही पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वैल्यू मैच होगी, तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है, -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, प्लस का साइन लगाना है, जिससे हमें पता चले कि ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जब हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे f(x), तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h, a प्लस h होता है ना, a प्लस h रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, -1/2, तो इसको जब आप रखोगे तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी, -1/2 प्लस h। ओके, नाउ इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो फंक्शन था हमारा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, f(x) था 4x² -1 और 2x + 1। अब इसके अंदर हमें जहां x दिखेगा वहां पर हमें क्या रखना है, -1/2 प्लस h, इसको रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा आपके पास, हाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, h -1/2, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बस इसको घुमा दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या आ गया, h -1/2 का होल स्क्वायर और -1 और 2h -1/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 4h² 2 × 1/2 और मल्टीप्लाई h प्लस 1/4 -1, और नीचे आएगा 2h
-1 और +1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2h हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 बचेगा और प्लस का 1 ऐसे ही था, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा 4h² माइनस ये हो गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -4h और +1/4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा ना, और +1 और डिवाइडेड बाय क्या बचा 2h बचा। अब यहाँ पर -1 है सॉरी, तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये बचेगा 4h - 4h डिवाइडेड बाय 2h। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 2h कॉमन ले सकते 4h कॉमन ले सकते हैं, उसको बाहर निकाल लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 4h बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा अब h माइनस सॉरी 1 - 1 बचा है, ये h² था ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा सही लिखा था मैंने h - 1 और यहाँ पर क्या आएगा 2h, तो 2h से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा सिर्फ 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ क्या आएगा हमारे पास 2 और h - 1, तो जब आप यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 रख दिया ना h की वैल्यू को, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 2 0 - 1, तो यहाँ पर देखो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2, तो ये भी वही वैल्यू आई है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आई है, हमारी राइट हैंड लिमिट भी वही आई है और हमारी फंक्शन की वैल्यू भी वही आई है -2। ठीक है, ये सब क्या है -2 है, इस पे जब हमने सॉल्व किया था तो -2 आई थी। अब इसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट कहाँ पर -1/2 पर, -1/2 पर हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है मतलब फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।